Hey guys, welcome back to my new video. Guys, I hope you all fine. एंड आई ऑल्सो फाइन। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ब्रिटेन के ऑक्सफैम के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसमें हमारे प्यारे देश भारत से अंग्रेजों द्वारा लूटे गए सोने के बारे में बताया गया है कि अंग्रेजों ने भारत को कितना लूटा था। तो आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में रिएक्शन देकर डीपली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर। अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पर लगभग 200 सालों तक राज किया है और इस टाइम में उन्होंने हमारे भारत का इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया था कि हमारा भारत देश कुछ ही टाइम में एक बहुत अमीर से गरीब देश बन गया। आज भी ब्रिटेन के बड़े बड़े अमीर लोग खुद के इतने अमीर होने का क्रेडिट अपनी कॉलोनियल इनकम को देते हैं। गाइज, हम आपको बता दें कि ऑक्सफैम के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसमें कि हमारे भारत से लूटे गए गोल्ड से ब्रिटेन को हुए इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है और हमें लूटने के बाद ब्रिटेन ने हमारे प्यारे भारत देश को यानी कि सोने की चिड़िया को पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग हमें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गरीब देश बना दिया। आपको बता दें कि ग्लोबल इनक्वालिटी पर काम करने वाले ब्रिटेन के ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रिटेन ने साल 1765 से लेकर 1900 के बीच एक सेंचुरी के कॉलोनियलिज्म में हमारे भारत से 64.82 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स के प्राइस का गोल्ड लूटकर ले गए थे और इसमें 33.8 खरब डॉलर का मनी ब्रिटेन के सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोगों के पास पहुंच गया था। अब आप ये भी सुन लीजिए कि ये पैसा इतना ज्यादा था कि जिससे कि कैपिटल ऑफ ब्रिटेन यानी लंदन को 50 ब्रिटिश पाउंड के नोटों से 4-5 बार कवर किया जा सकता है। ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट ग्लोबल इनक्वालिटी की उनकी रिपोर्ट का ही एक पार्ट है जो कि मंडे को ऑनगोइंग की गई है। ये रिपोर्ट हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एरियल मीटिंग से एक दिन पहले पब्लिश की जाती है। टेकर्स नोट मेकर्स के नाम से पब्लिश्ड रिपोर्ट में बहुत सारी स्टडीज और रिसर्च पेपर को दिखाते हुए बताया जा रहा है कि आजकल की काफी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां ब्रिटेन के कॉलोनियलिज्म की ही देन है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हिस्टोरिकल कॉलोनियलिज्म के टाइम में दुनिया में जो ये इनक्वालिटी और लूटने का ट्रेड था वही ट्रेड आज के लोगों की मॉडर्न लाइफ बना रहा है और इससे दुनिया एक्सेसिव अनइवन भी बनी है। एक ऐसा वर्ल्ड जो कि रेसिज्म बेस्ड है जिसमें डिवाइडेशन भरा हुआ है। ये एक ऐसा वर्ल्ड बनकर सामने आया है जहां ग्लोबल साउथ एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के डेवलपिंग कंट्रीज से अरेंज तरीकों से एक्सप्लॉयटेशन वेल्थ होता जा रहा है और इस एक्सप्लॉयटेशन वेल्थ के बेनिफिट्स ग्लोबल नॉर्थ जैसे कि अमेरिका, यूरोप के डेवलप्ड देशों के सबसे ज्यादा अमीर लोग उठा रहे हैं। गाइज, हम आपको बता दें कि ऑक्सफैम ने बताया है कि ये जो प्रेजेंट टाइम में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो कि ब्रिटेन के कॉलोनियलिज्म के कारण बनी थी और जिनकी लीडरशिप ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों ने किया था, आज ये कंपनियां खुद में ही एक कानून बन गई हैं और जिन्होंने अपने कॉलोनियलिज्म टाइम में बहुत बड़े लेवल पर क्राइम्स किए हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आज के टाइम में भी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनका मार्केट पर मोनोपोली है ये ग्लोबल नॉर्थ के अमीर शेयर होल्डर्स की ओर से ग्लोबल साउथ के वर्कर्स खासकर महिलाओं का आज भी शोषण करते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पैसों के हार्नेस का एडवांस्ड सिस्टम बन गए हैं। इन सप्लाई चेन में काम करने वाले वर्कर्स अक्सर ही बहुत खराब सिचुएशंस में काम करते हैं जहां पर इनको अपने राइट्स भी नहीं मिलते हैं और वहां पर इन्हें बहुत कम सोशल सिक्योरिटी मिलती है। अभी आप ये भी सुन लीजिए कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां ग्लोबल सप्लाई चेन में हावी हो चुकी हैं और ये सभी ग्लोबल साउथ के रिसोर्सेज का कंटिन्यूस हार्नेस करके बेनिफिट्स उठा रही हैं। प्रॉफिट के ज्यादातर हिस्से पर उनका ही कंट्रोल है।